बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड एग्जांपल करेंगे और जो क्वेश्चन अक्सर जो आपके एंट्री टेस्ट के अंदर आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेशो। तो रेशो की डेफिनेशन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर इज़ कॉल्ड रेशो। यानी दो नंबर के दरमियान जो रिलेशन होता है, ताल्लुक़ होता है, उसको हम रेशो कहते हैं। एग्जांपल है ए रेशो बी। रेशो को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दो नंबर के दरमियान जब रेशो ज़ाहिर करते हैं तो उसके दरमियान हम दो ऐसे डॉट लगा लेते हैं। ये रेशो को ज़ाहिर करता है। ए रेशो बी, इस तरह से हम लिखते हैं 5:6, 3:11। तो रेशो को ख़त्म करके हम अगर लिखें तो इसको जगह डिवीजन लिख लेते हैं बटा, यानी ए बटा बी 5/6 और 3/11 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड रेशो ऑफ 75 एंड 125। तो रेशो फाइंड करेंगे तो ये इस तरह इसको लिखेंगे 75:125 और फिर रेशो साइन ख़त्म करके डिवीजन का साइन लगा देंगे 75 डिवाइडेड बाई 125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 इसकी रेशो आ गई। 75 एंड 125 की रेशो है 3/5। द रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज आर 5/8। यहाँ देखें दो नंबर के दरमियान रेशो फाइंड करनी थी। यहाँ दो नंबर के दरमियान जो रेशो बनती है वो रेशो दी हुई है। इफ़ फर्स्ट क्वांटिटी 305 फाइंड अदर। समझ ले कि हमें ये रेशो दी हुई है और यहाँ से 75 दिया हुआ है, तो हमें 125 फाइंड करना है। यानी रेशो भी दी हुई है, एक नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी 305 दी हुई है। सेकंड नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई हमारे पास x है और रेशो जो है फाइंड करनी है। तो जिस तरह से ऊपर ये देखें लिखा हुआ है 75:125, तो इसको सॉल्व किया ये आया। इसको अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 75:125 इज इक्वल टू 3:5। यानी कि ये जो नंबर है इनकी रेशो ये बनती है। इसी तरह से हम इसको जब लिखेंगे तो 305 रेशो, ये पहला नंबर दिया हुआ है उन्होंने, फर्स्ट क्वांटिटी है, तो सेकंड क्वांटिटी x है। फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू रेशो क्या दी हुई है उन्होंने 5:8 ये दी हुई है। तो रेशो को ख़त्म करके डिवीजन का साइन लगा देंगे 305 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 305 के साथ जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आया 2440। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ ये इधर आगे डिवाइड होगा और ये इसका जो दूसरी क्वांटिटी है सेकंड क्वांटिटी वो आ गई हमारे पास। यानी फर्स्ट क्वांटिटी थी 305, सेकंड क्वांटिटी आई 488। इनकी आपस में रेशो कितनी बनती है 5:8। अब तीसरी एग्जांपल है फाइंड रेशो ऑफ 75 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो जैसा कि आपके सामने एक क्वांटिटी जो है वो मीटर में लिखी हुई है और दूसरी सेंटीमीटर में। तो हमने सबसे पहले ये काम करना है कि दोनों को एक यूनिट में रखना है, या दोनों को मीटर में रखना है या सेंटीमीटर में। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि दोनों को सेंटीमीटर में रख लेते हैं। तो फर्स्ट कन्वर्ट 2 मीटर इनटू सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम पता है हमें कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 2 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब हमने कन्वर्ट कर दिया 2 मीटर को सेंटीमीटर में। अब हम इन दोनों के रेशो फाइंड करेंगे। 75 सेंटीमीटर रेशो 200 सेंटीमीटर। रेशो ख़त्म करके डिवीजन का साइन लगा देंगे 75 डिवाइडेड बाई 200 और इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा फाइनल 3/8। यानी 75:200 कितनी आई 3:8।
ये हमारे पास रेशो आ गई। अब साथ दूसरा है प्रोपोर्शन। तो ये लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन के, रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो नंबर के दरमियान रिलेशन जो होता है वो रेशो होती है, और दो रेशोज के दरमियान जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शन होता है। रेशो को दो डॉट से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं, और प्रोपोर्शन को इस तरह से चार डॉट्स से डिनोट करते हैं। हमारे पास फर्क करते हैं दो रेशोज हैं, ए और बी, और फिर दूसरी है सी और डी। ए रेशो बी और सी रेशो डी है, इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये फार्मूला आता है प्रोपोर्शन का कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ एक्सट्रीम ये होते हैं ये बाहर वाले, यानी यहाँ से ये ए बाहर है और इधर से डी बाहर है, और अंदर वाले हैं बी और सी। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। ये देख लें, ये ए और डी को एक्सट्रीम लिखा हुआ है मैंने, बी और सी को मीन लिखा हुआ है। तो ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस डी इज इक्वल टू बी को सी के साथ, और दोनों आपस में इक्वल आएंगे। एग्जांपल है फाइंड ए इफ़ ए रेशो 10 प्रोपोर्शन 4 रेशो 5। ये दो रेशो थे, ए और 10 रेशो, 4 और 5 रेशो, और इनकी प्रोपोर्शन दी हुई है। तो हमने यहाँ से ए फाइंड करना है, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन से है, ए और 5, ए मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 10 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 5 ए इज इक्वल टू 40, तो ए इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 40 बाई 5, 8 आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड एक्स इफ 12 रेशो 15 प्रोपोर्शनल टू 36 रेशो एक्स। एक्स यहाँ से फाइंड करना है, तो वही फार्मूला हमने लगाना है, यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 36। तो ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब थर्ड इसकी एग्जांपल है जी, विच नंबर कैन रिप्लेस ऑन बोथ क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि ये दो रेशोज हैं और उनमें दो जगह सवालिया निशान आया हुआ है, तो इनकी जगह हम कौन सा नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नंबर लगा सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वलिटी होल्ड करे। ये यानी हम अगर फ़र्क करते हैं, हम नंबर लगाते हैं 10, यहाँ भी हमें 10 लगाएं और फिर जो दोनों का आंसर हो वो सेम हो। तो इसके लिए हम करते हैं कि इनकी जगह हम पहले एक्स लिख लेते हैं, लेट नंबर आर एक्स, यानी कि ये जो नंबर हैं ये और ये दोनों क्या है, एक्स। तो इसकी जगह एक्स लिख लेंगे, 2 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 50। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम करेंगे, यानी कि 2 बाई एक्स का क्या मतलब है, 2 रेशो एक्स, इज इक्वल का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन, और फिर एक्स रेशो एक्स बाई 50 का क्या मतलब है, एक्स रेशो 50। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ तो 100 आएगा, और फिर ये एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो एक्स बचेगा यहाँ, तो इधर बचेगा 10, तो एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 10 लगाने से हमारा आंसर, ये इक्वलिटी जो है ये होल्ड करती है। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रोपोर्शन रेशो के रेशो और प्रोपोर्शन से नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन।